वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आर के नारायण द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी स्वामी एंड फ्रेंड्स की डिटेल्ड समरी और एनालिसिस। इससे पहले कि हम लोग अपने लेसन के बारे में जानें, थोड़ा सा हम लोग आर के नारायण के बारे में जान लें। रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, या फिर इन दूसरे शब्दों में आर के नारायण, commonly known as R.K. Narayan, was an Indian writer known for his work set in fictional South Indian टाउन ऑफ मालगुड़ी। उनको उनके द्वारा फिक्शनल टाउन उन्होंने जो साउथ इंडिया में बनाया है फिक्टिशियस मालगुड़ी, उसी के इर्द गिर्द उनकी रचनाएं घूमती, इसीलिए उनको ज़्यादा जाना जाता है। ही वॉज रीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश अलॉन्ग विद मुल्खराज आनंद। वो उन्होंने मुल्खराज आनंद और राजा राव के साथ मिलकर इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश भी लिखी है। नारायण मेंटर एंड फ्रेंड ग्राम ग्रीन वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग पब्लिशर for Narayan's first 4 books, including the semi-autobiographical trilogy of Swami and Friend, The Bachelor of Arts, and The English Teacher। और उनके मेंटर और फ्रेंड ग्राम ग्रीन ने उनकी पहली 4 किताबों को पब्लिश करने में उनकी बहुत हेल्प की है। द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्वामी, और जो उन्होंने काल्पनिक शहर मालगुड़ी की रचना की है वो सबसे पहले स्वामी और फ्रेंड्स के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट वाज हेल्ड वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ 1951 एंड साहित्य अकेडमी विनर। द गाइड वाज अडॉप्टेड फॉर द फिल्म, और उनके सबसे बड़े फेमस वर्क्स में से द फाइनेंशियल एक्सपर्ट और गाइड, जिसके ऊपर उनको मूवी भी बनी और उनको साहित्य अकादमी अवार्ड के साथ सम्मानित भी किया गया। नारायण हाईलाइटेड the social context and everyday life of his character. He has been compared to William Faulkner, who created similar fictional town, likewise explored with humor and compassion to the energy of ordinary life। उनको अक्सर विलियम फॉकनर के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वो भी बिल्कुल विलियम फॉकनर के जैसे, विलियम फॉकनर ने भी एक फिक्शनल टाउन बनाया था अपनी राइटिंग्स के अंदर, और उसके साथ साथ विलियम फॉकनर भी अपने करेक्टर की सोशल कॉन्टेक्स्ट और डे टू डे लाइफ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते थे। नारायण's शॉर्ट स्टोरीज हैव बीन कंपेयर्ड विद दोज ऑफ गाय डी मॉपसेंट बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू कंप्रेस ए नैरेटिव। और नारायण की शॉर्ट स्टोरी को गाय डी मॉपसेंट की कैपेबिलिटी के साथ भी कंपेयर किया जाता है। In a career that spanned over 60 years, नारायण रिसीव्ड मैनी अवार्ड। उनको बहुत सारे अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया, जैसे AC बेंसन मेडल अवार्ड, जो कि उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के द्वारा दिया गया, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, जो कि इंडिया के 2nd और 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं। उसके बाद 1994 में उनको साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड भी दिया गया है, और उसको राज्यसभा के मेंबर के तौर पे भी नॉमिनेट किया गया। तो ये उनको उनकी अचीवमेंट के लिए कुछ पुरस्कारों और पोजीशन के साथ भी सम्मानित किया गया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर, इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर उसने 3 बच्चों की इमेजिनेशन और उनकी इनोसेंट ज़ील के बारे में, एंथुजियाज़म के बारे में बताया है। और वो 3 बच्चे हैं स्वामी, राजम और मनी। स्वामी और राजम जो हैं वो ऐसे करेक्टर हैं जो ये मानते हैं कि उन्हें क्रिकेट खेलनी नहीं आती, बट इसके बावजूद भी स्वामी तो ये मानता है कि वो कभी क्रिकेट खेल नहीं सकता, बट राजम अपनी कल्पना में इतने आगे निकल जाता है। वो कहता है कि बड़े से बड़े प्लेयर उस समय के, जैसे ब्रेडमैन है, हॉब्स है, वो कह रहा है कि उन्हें कौन सा क्रिकेट खेलनी आती थी, उन्होंने अपने हाथ में बल्ला पकड़ा और खेलना शुरू कर दिया। तो वो सोचते हैं कि वो भी बिल्कुल उसी तरीके से विदाउट एनी प्रैक्टिस एक महान क्रिकेटर या क्रिकेट टीम बना सकेंगे। इवन वो राजम जो है वो तो काल्पनिक खबर भी पढ़ता है कि उसे इमेजिनेशन करता है, वो इमेजिन करता है कि अखबार में खबर छपी है कि उनकी टीम ने किस तरीके से उनकी स्कूल की टीम को हराया। तो और उसी समय तीसरे करेक्टर की इंट्रोडक्शन की जाती है, मनी, ठीक है, जो इनसे थोड़ा सा ज़्यादा क्लेवर है, बट आता जाता उसे भी कुछ नहीं है क्रिकेट का। और हम लोग देखते हैं कि बजाय इसके कि ये इस चीज़ के बारे में स्ट्रेस करें कि क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे खेली जाती है या प्रैक्टिस करें, वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि टीम का नाम क्या रखना चाहिए, टीम के लिए बैट कौन सा लेना है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जगह जगह पर ह्यूमरस इंसिडेंट से ये कहानी भरी हुई है। और जब रॉल्स रॉयस और जूनियर विलियर्ड बैट के बीच में कंपैरिजन आता है, तो उससे हंसी करने वाला कोई कंपैरिजन या व्यंग उत्पन्न करने वाला कोई कंपैरिजन शायद ही हम लोगों ने कभी देखा हो। और जो दोनों की डिस्क्रिप्शन दी जाती है वो टोटली रॉन्ग होती है, और दोनों डिस्क्रिप्शन देने वाले लोग ऐसे समझते हैं कि उनसे ज़्यादा क्लेवर कोई और शख्स है नहीं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं
कि पहला हिस्सा कहानी का इन बच्चों की इमेजिनेटिव राइड, इन बच्चों की काल्पनिक सपनों की दुनिया को प्रेज़ेंट करता है, बट दूसरे हिस्से में जब ये वाक़ई में रियलिटी का सामना करते हैं, इनका मैच वाईएमयू के साथ रखा जाता है, तो इनका जो सपनों का जो आशियाना था वो टूट जाता है। एक-एक करके इनकी जो कल्पना है वो टूटनी शुरू हो जाती है। पहले बॉलिंग करते वक़्त इन्हें एक अच्छे गेंदबाज़ की कमी महसूस होती है, फिर जब बैटिंग करने की बारी आती है तब भी इनकी कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब होती है, और ऐसे में राजन को जैसे ही मौका मिलता है वो वहाँ से मौका देकर अपने फ़ादर के साथ चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों की मासूमियत को, बच्चों की कल्पना में रहने की, इमेजिनेशन में रहने को व्यक्त किया है। वहीं पे इंडियन लोगों की गेम ऑफ क्रिकेट के प्रति जो ऑब्सेशन है, जो पागलपन है, उसको भी इस शॉर्ट स्टोरी के साथ हाईलाइट किया गया। और उसके साथ साथ एक और चीज़ ये बताई गई है कि इमेजिनेशन जो है वो एक दिन टूट जाती है अगर हम लोग इमेजिनेशन को रियलिटी में तब्दील करने के लिए एफ़र्ट्स या प्रैक्टिस ना करें। और दूसरी बात ये कि आधी अधूरी नॉलेज हमेशा जो है वो ख़तरनाक होती है, इसीलिए किसी भी काम को बिना नॉलेज के करना जो है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट नॉलेज जो है वो मैच खेलने जाते हैं और फिर वहाँ पे वो शर्मिंदगी का और हार का सामना उन्हें करना पड़ता है। और यहीं पे अगर उनको कंप्लीट नॉलेज होती, प्रैक्टिस की होती, तो शायद उनकी परफॉर्मेंस यहाँ से बेटर होती। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। स्वामीनाथन हैड नॉट थॉट ऑफ क्रिकेट something that he could himself could play. He was of course familiar with Hobbes, Bradman and Dilip, and when he tries to carry this course in his head as Rajam did. तो स्वामीनाथन कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी खुद क्रिकेट खेल सकता है, चाहे वो अपने दोस्तों के जैसे उस समय के कुछ मशहूर बल्लेबाज जैसे ब्रैडमैन, दिलीप और हॉब्स की पिक्चर्स और स्कोर्स को अपने साथ अपने माइंड में लेके चलता है। बट रियलिटी यही है कि उसे क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ही फिल्स्ड पिक्चर्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स एज राजम डिड एंड पेस्टेड दैम इन। वो अपने दोस्त राजम के जैसे इन क्रिकेटर्स की तस्वीरों को इकट्ठा करता है और एक स्क्रैप बुक में या एक नोटबुक में उनको पेस्ट करता चला जाता है और उनके रिकॉर्ड को नीचे लिखता चला जाता है। देयर वॉज समथिंग मोनोटोनस अबाउट दैम। ही समटाइम्स थॉट दैट सेम पिक्चर वॉज पेस्टेड इन एवरी पेज ऑफ द एल्बम। और उसका इंटरेस्ट कितना वो डिसइंटरेस्टेड है और कितना उसको इस चीज़ की नॉलेज है वो इसी चीज़ से पता चल जाती है। कई बार तो उसे ऐसा लगता है उसने हर एक पेज के ऊपर एक ही तस्वीर चिपकाई हुई है, क्योंकि क्रिकेटर बैटर्स की उसने तस्वीरें लगाई हैं और बैटर जनरली एक ही जैसे उन्होंने क्रिकेट की यूनिफॉर्म पहनी होती है, तो इसीलिए उसे कई बार अपनी इकट्ठी की गई तस्वीरों में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। तो उसे ऐसा लगता था हर पेज के ऊपर उसने एक ही शख्स की तस्वीर चिपकाई है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि राजम को क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, स्वामी को क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और वो ये जानता था कि वो क्रिकेट नहीं खेल सकता और वो इसे ओपनली एक्सेप्ट भी करता था। फिर भी अपने दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए कि जैसे उसके दोस्त क्रिकेटर्स की तस्वीरें या रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कर रहे थे, तो उनके सामने अपनी नॉलेज को शो ऑफ करने के लिए वो भी उनके जैसा ही कर रहा था। नो राजम, आई डोंट थिंक आई कैन प्ले, आई डोंट नो हाउ टू प्ले। वो राजम के सामने एक्सेप्ट करता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी क्रिकेट खेल सकता हूँ क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलनी आती ही नहीं है। दैट इज़ वट एवरीबॉडी थिंक्स एट राजम, आई डोंट नो हाउ माई सेल्फ दो आई कलेक्ट पिक्चर्स एंड स्कोर। तो तभी राजम का रिप्लाई आता है, स्वामी ने तो ये मान लिया कि वो वीक है, उसे नहीं पता कि कैसे ये खेली जाती है। बट राजम कहता है कि मैं इस राजम कहता है तो कोई बात नहीं, हर किसी किसी और को भी आती है। हर कोई शख्स ऐसा ही सोचता है कि उसे क्रिकेट खेलना या इसे कोई भी काम करना नहीं आता। वो कह रहा है कि मुझे भी कौन सा आती है, तो पर हर शख्स ऐसा ही सोचता है। वो कह रहा है कि मुझे भी नहीं आती, चाहे मैं भी तस्वीरों को इकट्ठा कर रहा हूँ। That was very pleasing to hear. Probably House too was shy and skeptical before he took the bat and swung it. वो कहता है कि ये सुन के स्वामी को बड़ी संतुष्टि मिलती है और राजम और आगे जाता है। वो कहता है मुझे तो ऐसा लगता है वो ग्रेट बैट्समैन हॉब्स को भी क्रिकेट खेलनी नहीं आती थी, बट जब उसने बल्ला हाथ में पकड़ा तो उसे अपने आप क्रिकेट खेलनी आ गई। यानी कि ये बजाय इसके कि ये प्रैक्टिस करें, अपनी कमज़ोरी को इम्प्रूव करें, वो अपनी कमज़ोरी को बहाने दे रहे हैं कि अगर उनको क्रिकेट नहीं आती तो दूसरों को कौन सा क्रिकेट आती है। वी कैन चैलेंज अ लॉट ऑफ टीम इंक्लूडिंग अवर स्कूल 11, दे थिंक दे कांट बी बीटन, सेड स्वामीनाथन। और स्वामीनाथन फिर अपनी कल्पना में खो जाता है। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि उन्हें भी नहीं आती तो भी वो महान बल्लेबाज बन गए, तो फिर हम लोग भी तो ऐसा ही बन सकते हैं। और वो कहता है कि फिर तो हम लोग बहुत सारी टीम्स को चैलेंज कर सकते हैं और हम लोग अपनी स्कूल की टीम को भी हराएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनको कोई हरा नहीं सकता। बट हम लोग एक ऐसी टीम बनाएंगे जो अपनी स्कूल की टीम को भी बुरे तरीके से हराएंगे। What the board school mugs
थिंक दैट वी शैल थ्रैश देम, ओ यस। वो कहता है हम उन्हें बुरे तरीके से हराएंगे। तभी राजम कहता है कि हम लोग अपनी टीम का नाम क्या रखेंगे। सवामी कहता है हम लोग उसका नाम क्या रखेंगे। वट शैल वी कॉल इट, डोंट यू नो इट इज़ MCC, सेड राजम। राजम कहता है क्यों ना हम अपने अपनी क्रिकेट टीम का नाम जो है MCC रखें, क्योंकि हम लोग माड़गुड़ी के रहने वाले हैं। दैट इज़ द हॉब्स टीम इजंट इट, दे में ड्रैग अस बिफोर गॉड इफ वी टेक देयर नेम। तो स्वामी रिप्लाई करता है कि ये तो हॉब की टीम का नाम है। ये तो हॉब जो है वो मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब का एक प्लेयर है। तो वो कहता है ये तो हॉब की टीम का नाम है, और अगर ऑस्ट्रेलिया को उस क्रिकेट टीम को हमारी टीम के नाम के बारे में पता लग गया, वो तो हमें अदालत में ले जाएंगे कि हम लोगों ने उनकी टीम का नाम कैसे कॉपी कर लिया। यानी कि अभी इनको क्रिकेट खेलनी आती नहीं, टीम बनी नहीं, और इनकी कल्पना देख लीजिए, इनको ऐसा लगता है कि इनकी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया तक फेमस हो जाएगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों की मासूम इमेजिनेशन को हाईलाइट किया गया है। जैसे बचपन में हमारी भी ऐसी होती थी, जब हम लोग कोई सुपर नेचुरल या सुपर हीरो वाली सीरियल या मूवी देखते तो हम लोगों को भी लगता था मैं भी ऐसा करूँगा तो मेरे अंदर भी ये शक्तियाँ आ जाएंगी। बट जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चले गए, हम लोगों को रियलिटी का पता चलता चला गया। वैसे ही अब धीरे धीरे करके आगे जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि इनकी इमेजिनेशन कैसे ब्रेक होती है। इमेजिन करना गलत बात नहीं है, बट इमेजिनेशन को रियलिटी में तब्दील करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क के बिना हम लोग जो हैं वो इमेजिनेशन को रियलिटी में नहीं बदल सकते। वट से दैट इफ़ वी गेट इनटू एनी ट्रबल आई शैल डिक्लेयर बिफोर द जज एट MCC स्टैंड्स फॉर मालगुड़ी क्रिकेट क्लब। तो राजम रिप्लाई करता है स्वामी को कि वो हमें अगर अदालत में ले जाएंगे तो मैं अदालत में कहूँगा कि MCC यहाँ पे मालगुड़ी क्रिकेट क्लब है, ना कि मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब है। स्वामीनाथन वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड दो एज MCC इट साउंडेड इम्पोजिंग, दैट नेम वॉज रियली अ बिट टेम, आई थिंक वी हैड ए बेटर ट्राई सम अदर नेम्स राजम। स्वामीनाथन थोड़ा सा निराश था। वो कहता है कि नो डाउट MCC जो है एक अच्छा नाम है, पर उसे ऐसा लगता था कि ये आम सा नाम है। वो चाहता था वो अपनी टीम के लिए कुछ और बेहतर नाम रखे, इसीलिए वो राजम को कहता है क्यों ना हम लोग और कोई नाम सजेस्ट करें अपनी टीम के लिए। यानी कि अब फिर से इनकी ये कल्पना है कि बजाय इसके कि वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस और प्लेयर को देखें, वो अपनी टीम के नाम को देखना शुरू कर रहे हैं। वट वुड यू सजेस्ट? वेल आई एम फॉर फ्रेंड्स 11। फिर एक एक करके वो नाम सजेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। फ्रेंड्स 11 और सी जंपिंग स्टार्स एट स्वामीनाथन। स्वामीनाथन कहता है फ्रेंड्स 11 भी रख सकते हैं, जंपिंग स्टार्स भी रख सकते हैं। ओ दैट इज़ नॉट बैड यू नो। राजन रिप्लाई करता है हाँ ये नाम कोई ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। आई डोंट थिंक इट वुड बी ग्लोरियस टू कॉल अवर सेल्फ जंपिंग स्टार। बट वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अपने आप को जंपिंग स्टार्स कहना कोई अच्छा नाम होगा। Rajam instantly had a vision of a newspaper report. The jumping stars soundly thrashed the board high school 11. It is a beauty, I think, he cried, moved by the vision. He pulled out a piece of paper and pencil and said, come on, Swami, repeat the name that come to your head. It would be better to have a long list of to select from. We shall underline the jumping star MCC and give them special consideration. Come on. और कुछ पलों के लिए राजम जो है वो अपनी कल्पना में फिर खो जाता है, और उसके सामने वो कल्पना करता है कि अखबार में हेडिंग आई है कि उन्होंने बुरे तरीके से अपनी स्कूल की टीम को हराया है। ये कल्पना, इस चीज़ को इमेजिन करते ही वो और खुशी से, उत्तेजना से, एक्साइटमेंट से भर जाता है, और एकदम से पेन और पेपर उठाता है और स्वामी को कहता है क्यों ना हम एक लंबी लिस्ट बना लें नामों की, और हम लोगों के पास अगर ज़्यादा नाम होंगे तो हम लोगों को चॉइस बनानी, अपनी टीम का नाम चुनने में आसानी होगी। और वो कह रहा है कि नो डाउट जंपिंग स्टार और MCC को हम लोग अंडरलाइन करके रख लेते हैं कि अगर कोई नाम अच्छा ना रखा तो इन दोनों नामों में से कोई हम लोग एक नाम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर से बच्चों की इमेजिनेशन दिखाई है। टीम बनी नहीं, और वो कल्पना में ये भी सोच रहे हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है, वो उन्होंने दूसरी टीम्स को हराना भी शुरू कर दिया है, और उनकी टीम की जो न्यूज़ है अखबारों में आनी भी शुरू हो चुकी है। स्वामीनाथन रिमेन थॉटफुल एंड स्टार्टेड फ्रेंड्स 11 जंपिंग स्टार फ्रेंड्स यूनियन। स्वामीनाथन विचारशील रहा और एक एक करके अलग अलग नाम जो थे वो उसने रखने शुरू किया। ऑलरेडी फ्रेंड्स यूनियन है, राजम सेड पॉइंटिंग टू द लिस्ट। राजम ने कहा कि ये नाम मेरे पास पहले से मौजूद हैं। स्वामीनाथन वेंट ऑन एक्सरसाइजर्स आई हैव गॉट इट। स्वामीनाथन ने कहा फिर एक्सरसाइजर्स रख लेते हैं, एक्सरसाइजर यूनियन चैम्पियन लेवल अलॉन्ग पॉज। वो कह रहे थे एक्सरसाइजर यूनियन चैम्पियन लेवल रख लेते हैं। आर यू ड्राइड अप? राजम सेड। इसके बाद वो चुप हो जाता है। तो राजम कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतने ही नाम हैं, और लिस्ट दो। मैं चाहता हूँ हमारे पास लंबी लिस्ट हो और हम लोगों उस लंबी लिस्ट में से अपनी टीम का नाम, सबसे बेहतर नाम चुने। नो इफ़ मनी वर हेयर ही वुड हैव सजेस्टेड अ फ्यू मेयर नेम्स चैम्पियन 11। तो स्वामी कहता है कि मुझे लगता है कि अगर मनी यहाँ पे होता
तो वो हमें कुछ और नाम सजेस्ट कर सकता था। साथ ही में एक और नाम सजेस्ट कर देता है, चैम्पियंस 11। यू हैव जस्ट सेड इट, विक्ट्री यूनियन 11। फिर वो कहता है विक्ट्री यूनियन 11, दैट इज़ वेरी गुड, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड, पीपल वुड बी अफ्रेड ऑफ अस, ही हैज़ द लिस्ट बिफोर हिम एंड रेड द नेम विद ग्रेट सेटिस्फेक्शन। तो स्वामी कहता है, राजम कहता है कि ये नाम बड़ा अच्छा है, लोग हमारी टीम के नाम से ही डरेंगे। और वो बड़े गर्व से उस लिस्ट को पढ़ता है, अपने हाथों में पकड़ता है और गर्व से एक एक नाम को पढ़ना शुरू कर देता है। ही हैज़ स्ट्रगल्ड ऑन द प्रीवियस नाइट टू गेट अ फ्यू बट ओनली फ्रेंड यूनियन एक्सरसाइजेस kept coming till he felt fatigued, but what a lot of name स्वामीनाथन was able to relive। वो कहता है कि एक दिन पहले वो भी अपनी टीम के लिए नाम सोच रहा था, पर उसके माइंड में 2 ही नाम आ रहे थे बार बार और वो थक के सो गया था। बट स्वामीनाथन, वो हैरान था कि स्वामीनाथन ने कितने सारे नाम टीम के लिए आगे लेके हमारे उसके आगे रख दिए हैं। कैन यू मीट मी टुमारो इवनिंग स्वामी, आई शैल गेट मनी डाउन, लेट अस सेलेक्ट ए नेम। तो वो कहता है क्यों ना फिर हम लोग कल दोबारा मिलें, मैं मनी को भी ले आऊँगा और फिर हम लोग 3 जने मिलके और नाम सजेस्ट करेंगे और फिर हम लोग अपनी टीम का कोई एक नाम रख लेंगे। यानी कि यहाँ पे फिर से बच्चों के एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, इनोसेंट ज़ील और बच्चों की इमेजिनेटिव पावर को हाईलाइट किया गया है कि बच्चे किस तरीके से बजाय परफॉर्मेंस के टीम के नाम को सिलेक्ट करने के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे थे। अगला दिन आ गया, दे सैट अराउंड राजम्स टेबल इन हिज रूम, मनी हैड हेल्प फॉर हिम ए कैटलॉग ऑफ मेसर्स बिन द शॉप फॉर स्पोर्ट गिल्ड। राजम के रूम के राजम के रूम का ये सीन है। मनी अपने हाथ में एक लिस्ट कैटलॉग पकड़ के बैठा है जो कि उसने मेसर्स बिन, जो कि खेल की चीज़ों की स्पोर्ट्स की दुकान है, वहाँ से वो लेके आया है। ही रेड जूनियर विलेट बैट 7-8 मेड ऑफ फाइनेस्ट सीजन वुड यूज्ड बाय कैम्ब्रिज जूनियर 11। वो कहता है कि हम क्यों ना हम लोग अपनी टीम के लिए इसी जूनियर विलेट बैट का इस्तेमाल करें जो कि कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज़ 11 की टीम भी इस्तेमाल कर रही है। लेट मी हैव अ लुक एट इट सेड राजम, ही बेंट ओवर द टेबल एंड सेड सीम्स टू बी अ फाइन पेयर, हैविंग अ लुक एट इट शो मी। तो राजम कहता है कि एक बार मुझे देखने दो, और उस तस्वीर को देखते हुए कहता है कि मुझे तो ये बैट सही लगा। Swaminathan craned his neck and agreed that it was a fine bat, but he was indiscreet enough to say it looked like any other bat in the catalog। स्वामीनाथन ने भी उस तस्वीर को देखा और कहा हाँ वाकई में एक अच्छा बैट लग रहा है, बट उसके साथ साथ उसने ये कहा कि बाकी लिस्ट में जो बाकी बैट है वो भी तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। यानी कि स्वामीनाथन ने फिर से यहाँ पे अपना जो डाउट था वो बता दिया कि उसे तस्वीर में बाकी बैटों में और जूनियर मिलर बैट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। इतने में मनी को गुस्सा आ गया। मनी कैसा बर्ताव कर रहा है देखिए। मनी's लेफ्ट हैंड शॉट आउट एंड हेल्ड हिज नेक एंड प्रेस्ड हिज फेस क्लोज टू द पिक्चर ऑफ द बैट। मनी ने अपना लेफ्ट हैंड निकाला और ज़ोर से उसको गर्दन से पकड़ के तस्वीर के ऊपर उसको मूव कर दिया। Why do you pretend to be one a cricket player if you can't see the difference between junior Willard and other bat? You are not fit to be even a sweeper in our team. After this domination, the hold was relaxed। उसने कहा कि तुम फिर क्रिकेट प्लेयर बनने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो अगर तुम्हें जूनियर विलेट बैट और दूसरे बैट्स में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। स्वामी कहता है कि तुम तो हमारी टीम में एक स्वीपर बनने के भी काबिल नहीं हो, तो क्रिकेटर बनना तो तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात है। इस इंसल्ट के बाद मनी ने स्वामी की गर्दन को छोड़ दिया। राजम आस्क्ड स्वामी, डू यू नो what catalog man calls junior billiard bat? It seems like it is the Rolls Royce among junior bat. Don't you know the difference between Rolls Royce and other car? राजम कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि जिस दुकान से हम लोग ये लिस्ट लाए हैं उस दुकान का जो ऑनर है वो इस बैट को क्या कहता है? वो कहता है जैसे गाड़ियों में रॉल्स रॉयस सबसे बढ़िया गाड़ी मानी जाती है, उसी तरीके से बैट्स में जूनियर बिलियर्ड बैट को सबसे बढ़िया बैट माना जाता है। स्वामी replied haltingly, I never said I saw no difference between Rolls Royce and other car। तो स्वामीनाथन कहता है कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे रॉल्स रॉयस और दूसरी कारों में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। व्हाट इज़ डिफरेंस? वो राजम कहता है कि अगर तुम्हें फ़र्क पता है तो बताओ कि रॉल्स रॉयस कार और बाकी गाड़ियों में क्या फ़र्क है। तो अब ये देखिए कितने हंसी प्रोड्यूस करने वाला जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा स्वामी के द्वारा। मनी, व्हाट इज़ द डिफरेंस? अर्ज राजम। मनी लाफ्ड एंड टीज्ड, कम ऑन, इफ़ यू रियली नो द डिफरेंस व्हाई डोंट यू से इट। मनी फिर से उससे टीज़ करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें वाकई में पता है फ़र्क तो क्यों नहीं हमें बताते। स्वामीनाथन सैड,
द रॉल्स कॉस्ट ₹1,00,000 while other car cost about 10,000। स्वामी कहता है कि रॉल्स रॉयस की कीमत ₹1,00,000 है, जबकि दूसरी गाड़ियों की कीमत हज़ारों में होती है। ये रॉल्स हैज़ इंजन मेड ऑफ सिल्वर while अदर कार है मेड ऑफ इंजन आयरन इंजन। वो कहता है कि उसका इंजन चांदी का बना है। अब हम लोग देखिए, चांदी एक डक्टाइल मेटल है, एक मेलिएबल मेटल है, जो कि गर्म होने पर बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाता है। और अगर उसका इंजन होगा तो जब गाड़ी चलेगी, गर्म होगा इंजन, तो वो तो मेल्ट हो जाएगा। तो स्वामी कह रहा है, यानी कि उससे कुछ नहीं पता, इससे हंसी वाली चीज़ कुछ नहीं हो सकती, कि स्वामी कह रहा है कि रॉल्स रॉयस इसलिए बढ़िया गाड़ी है क्योंकि उसका इंजन चांदी का बना है और दूसरी गाड़ियों का इंजन जो है वो लोहे का बना है। यानी कि स्वामीनाथन को उसके बारे में भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट फिर भी अपने दोस्तों के सामने कहीं उसकी इंसल्ट ना हो जाए, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही शो कर रहा है कि उसके पास भी नॉलेज अवेलेबल है। Swaminathan said, "Oh, Rajam, a Rolls never give trouble, why other car always give trouble।" वो कहता है कि रॉल्स रॉयस कार कभी ख़राब नहीं होती, जबकि दूसरी गाड़ियाँ अक्सर ख़राब हो जाती हैं। ए रॉल्स इंजन नेवर स्टॉप, रॉल्स रॉयस नेवर मेक्स ए नॉइस while अदर कार ऑलवेज मेक ए नॉइस। वो कहता है कि रॉल्स का इंजन कभी ख़राब नहीं होता, कभी उसकी वो गाड़ी आवाज़ नहीं करती, जबकि दूसरी गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत आवाज़ करती हैं। तो ये जितनी की जितनी डिस्क्रिप्शन स्वामी के द्वारा रॉल्स रॉयस कार की दी गई है, वो बहुत ही हंसी प्रोड्यूस करने वाली, ह्यूमर प्रोड्यूस करने वाली और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। और ये दिखाता है कि स्वामी को कुछ नहीं पता, बट फिर भी वो ऐसे शो कर रहा है जैसे उसे रॉल्स रॉयस के बारे में बहुत कुछ पता है। वाई नॉट डिलीवर अ लेक्चर ऑन रॉल्स रॉयस, आस्क्ड मनी। तो मनी कहता है कि अगर तुम्हें इतना पता है तो क्यों ना एक रॉल्स रॉयस के ऊपर तुम एक लेक्चर ही डिलीवर कर दो। स्वामी, आई एम ग्लैड यू नो सो मच अबाउट द रॉल्स रॉयस, आई एम एट द सेम टाइम ashamed to find you knowing little about the Willard Bad। We had about a dozen Willard Junior when I was in Bishop Wallace। तो मनी कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें रॉल्स रॉयस के बारे में इतना पता है, बट मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि तुम्हें जूनियर विलियर्ड बैट के बारे में नहीं पता। वो कहता है जब मैं बाइशॉप वैलर में था तो हमारे पास तो दर्जनों ऐसे बैट थे। ओ बट बैट्स दे आर। अब देखिए, जैसे स्वामी ने एक रॉन्ग और हंसी प्रोड्यूस करने वाली डिस्क्रिप्शन दी है, अब मनी जूनियर विलियर्ड बैट की एक हंसी प्रोड्यूस करने वाली डिस्क्रिप्शन देने जा रहा है। ओ वट बैट्स देयर आर एक्चुअल स्प्रिंग्स इनसाइड द बैट सो दैट व्हेन यू टच द बॉल इट फ्लाइज, देयर इज़ अ फाइन सिल्क कॉर्ड वाउंड अराउंड द हैंडल। वो कह रहा कि क्या बैट थे, वो तो हैरान कर देने वाले बैट थे। उन बैट के अंदर स्प्रिंग लगा हुआ था ताकि जब भी बॉल बैट से लगे वो बाउंड्री से पार चला जाए। तो हम लोग खुद ही सोच लीजिए कि अगर किसी बैट के अंदर स्प्रिंग लगा होगा तो क्या जो इंटरनेशनल हमारी जो नॉर्म्स है उस बैट को अलाउ करेंगी? नहीं करेंगी। दूसरा बात, अगर स्प्रिंग लगा भी है तो जब हम लोग शॉट मारेंगे बैट पीछे की तरफ चला जाएगा, यानी कि बैट में कोई स्प्रिंग लगा नहीं होता। बट इसे भी पता नहीं था, ये भी सिर्फ शो ऑफ कर रहा था, ये भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा था। फिर देयर इज़ अ फाइन। अब हमें पता है कि बैट की हैंडल के इर्द गिर्द कॉटन का धागा जो है वो लपेटा होता है, वाउंड किया होता है, ताकि उस बैट को कंफर्टेबली हाथ में पकड़ा जा सके, स्लिप ना करे। और यहाँ पे जो मनी है वो कह रहा है कि उसके जूनियर विलियर्ड बैट के हैंडल में सिल्क का धागा लपेटा होगा, और अगर सिल्क का धागा लपेटा है तो हमें खुद पता है कि सिल्क तो स्लिपरी है, तो वो बैट तो जब हम शॉट मारने जाएंगे तो वो हाथ से स्लिप हो जाएगा। तो जितना व्यंग्यात्मक और जितना हंसी प्रोड्यूस करने वाली राजम की रॉल्स रॉयस की डिस्क्रिप्शन थी, उससे कहीं ज़्यादा हंसी प्रोड्यूस करने वाली जो है मनी की जूनियर विलियर्ड बैट की है। There was a pause, and after that, Rajam said, "Noted down, Swaminathan noted down on a paper, Vidya Junior bad, and looking up, asked how many, 3 will do." फिर कुछ समय के लिए चुप हो गया। फिर राजम ने स्वामी को कहा, नोट कर लो, हम लोग जूनियर बिल्डेड बैट लेने जाएंगे। तो उसने कहा कितने लेने हैं? तो वो कहता है कि 3 ले लेते हैं। वाई वेस्ट मनी ऑन 3 बैट, 2 विल डू, बट सपोज 1 ब्रेक इन द मिडल ऑफ ए मैच, राजम आस्ट। तो स्वामी कहता है कि 3 क्या करने हैं, क्यों ना हम 2 ही बैट ले लें। तो राजम कहता है कि अगर हमारा एक बैट टूट गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? डू यू सपोज वी आर गोइंग टू सप्लाई बैट टू अवर ओपोनेंट्स, दे विल हैव टू कम प्रोवाइडेड विद बैट, वी मस्ट मेक इट क्लियर। तो स्वामी कहता है कि क्या तुम्हें लग रहा है, स्वामी और मनी कहते हैं कि हम लोग अपनी विपक्षी टीम को बैट प्रोवाइड करेंगे, हम लोग पहले ही उनको ये क्लियर कर देंगे कि हर टीम अपना बैट लेके साथ में आएगी, कोई किसी को एक दूसरे की जो एसेसरी है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यानी कि ये अपनी ही सपनों की दुनिया में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इवन इफ और बैट ब्रेक वी में हैव स्टॉप प्लेइंग, 2 विल डू राजम अनलेस यू वांट टू वेस्ट मनी। तो मनी और इंसिस्ट करता है 3 लेने के लिए, बट राजम कहता है कि अगर तुम पैसे वेस्ट करना चाहते हो तो 3 ले लो, बट मेरे मुताबिक 2 बैट सफिशिएंट है, काफ़ी हैं। राजम्स enthusiasm वर ग्रेट, ही लेफ्ट हिज चेयर एंड सैट ऑन द आर्म ऑफ मनीज चेयर, ग्लोटिंग ओवर द पिक्चर्स ऑफ क्रिकेट गुड इन द कैटलॉग। राजम की जो एक्साइटमेंट थी वो सबसे ज़्यादा थी। वो एकदम से अपनी सीट से उठा और
मनी की चेयर के एक साइड के ऊपर जाके बैठ गया और क्रिकेट गुड की जो तस्वीरें थी उस लिस्ट के अंदर उनके ऊपर टकटकी लगा के देखना शुरू कर दिया। स्वामी थॉट ही वॉज कंसिडर्ड टू बी ए बिट ऑफ हेरेटिक, caught the enthusiasm perched on the other arm of the chair। और स्वामी ने जब देखा कि राजम भी एक्साइटेड हो चुका है तो वो भी एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और दूसरी साइड के ऊपर जाके स्वामी बैठ जाता है। ही केप्ट ऑल थ्री devoured विद देयर आइज द ग्लॉसी पिक्चर ऑफ द क्रिकेट बैट्स, बॉल्स एंड नेट। तीनों लोग टकटकी लगा के उन शाइनी क्रिकेट गुड की तस्वीरों को देखना शुरू कर देते हैं। इट वाज, तो यहाँ तक उनकी इमेजिनेटिव कोर्स दिखाया है जहाँ पे वो अभी तक सिर्फ कल्पना में खोए हैं, अब रियल लाइफ में आ रहा है जब उनकी जो कल्पना है वो चकनाचूर हो जाएगी। इट वाज 3:30 ऑन संडे आफ्टरनून, द मैच बिटवीन एमसीसी एंड वाईएम वाज स्टिल इन प्रोग्रेस। तो वो कहता है कि संडे की दोपहर के 3:30 बजे हुए थे। वाईएमयू और एमसीसी यानी कि इनकी टीम और वाईएमयू के मैच के बीच में जो मैच था वो अभी भी चल रहा था। वाईएमयू ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करनी शुरू की। द कैप्टन वाज द टॉप स्कोरर 32। द एमसीसी हैड नो वन टू बॉल हिम आउट एंड स्टूड लाइक एन ऑटोमेशन, हिटिंग राइट एंड लेफ्ट, टायरिंग आउट ऑल द बॉलर्स। उनका कैप्टन जो था वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर था, वो बहुत ही बढ़िया ढंग से खेला और उसने सभी एमसीसी के सभी गेंदबाजों को बुरे तरीके से हरा दिया। He kept on hours and the next batsman was a formidable though not a scorer। कई घंटों तक वो बैटिंग करता रहा। फिर उसके बाद जब दूसरा बल्लेबाज आया, चाहे वो तेज़ी से रन नहीं बना रहा था बट स्ट्रॉन्ग उतना ही था, उसने भी जो बाकी की थोड़ी बहुत ताकत एमसीसी के गेंदबाजों में बची थी उसने वो भी ख़त्म कर दी। इस समय राजम को पहली बार अपना जो सपना है वो टूटता हुआ, अपनी कल्पना टूटती हुई महसूस हुई। उसे ऐसा लगा कि उसकी टीम में एक अच्छे गेंदबाज की कमी है और यही चीज़ हम लोग स्टार्टिंग में हाईलाइट कर रहे थे, बजाय इसके कि वो टीम के प्लेयर की चॉइस उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से करता, उसने टीम के प्लेयर की चॉइस जो है वो वो केवल प्लेयर की चॉइस तो की ही नहीं, उसने टीम के नाम और बैट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दे लिया, इसीलिए वो प्रेजेंट कंडीशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आफ्टर द इंटरवल द गेम स्टार्टेड अगेन एट 2:30 एंड फॉर आवर दैट एमसीसी बैटेड द स्कोर स्टूड एट द अनइम्प्रेसिव फिगर ऑफ 8 with 3 आउट इन क्विक सेशन। कुछ आधे घंटे के इंटरवल के बाद मैच दोबारा से स्टार्ट हुआ 2:30 बजे और 1 घंटे तक जितने भी एमसीसी ने बैटिंग की उसमें उनका स्कोर जो था, उनकी हालत बड़ी ख़राब थी बॉलिंग के जैसे ही। 8 रन पे इनके 3 विकेट जो थे वो गिर चुके थे। राजम एंड मनी हैड नॉट बैटेड, अभी राजम और मनी ने बैटिंग करने बल्लेबाजी करने जाना था। राजम वॉच द गेम विद ब्लैक स्टार्ट एंड कस्ट हैवीली एवरीबॉडी कंसर्न। राजम क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड राजम ही था, राजम बड़े ही दुखी हृदय के साथ मैच को देख रहा था और जो भी आउट होके चला रहा था उसे कोस रहा था कि उसे खेलना नहीं आता, उसे ऐसा नहीं करना आता, उसे वैसा नहीं करना आता। द मैच वुड पॉजिटिवली close at 5:30, just 2 hours more, and possibly in despair he felt that at least 6 would follow suit without raising the score even to 20। और उसे लगा कि अब सिर्फ मैच जो है वो 5:30 बजे बंद हो जाएगा, सिर्फ 2 घंटे और हैं। अगर 2 घंटों तक वो 78 रन बना लेते हैं और तो वो कम से कम मैच को ड्रा कर पाने में कामयाब हो जाएंगे। बट जैसी कंडीशन थी उसे ऐसा लग रहा था कि ये उनके लिए नामुमकिन है और जल्दी ही उनकी सारी टीम 20 रन से पहले ही आउट हो जाएगी। एंड देन ही एंड मनी वुड बी लेफ्ट। वो कहता है कि जब बाकी के 6 प्लेयर भी आउट हो जाएंगे तो केवल वो और मनी बैटिंग के लिए रह जाएंगे। एंड ही हैड ए वाइल्ड मोमेंट्री होप दैट ईच माइट बी एबल टू गेट 40 विद फ्यू जुडिशियस सिक्सेस एंड बाउंड्री। और फिर से कुछ देर के लिए कल्पना में चला जाता है। वो कहता है कि अगर हम दोनों बचेंगे तो हम लोग दोनों 40-40 रन बना लेंगे चौके छक्के मारने के बाद। ही वॉज स्क्वाटिंग अलॉन्ग विद दिस प्लेयर ऑन द ग्राउंड इन द शेड ऑफ कंपाउंड वॉल। राजू, अ मिनट, कम हेयर, came a voice from above। Rajam looked up and saw his father's head over the wall। Father, is it very urgent? तभी जब ये देख रहा था अपने टीम के प्लेयर्स को आउट होते हुए आते और अपनी टर्म की वेट कर रहा था, तभी इसे पीछे से अपने फादर की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने फादर से पूछा क्या बहुत ज़रूरी है, और फादर ने रिप्लाई किया हाँ ये तुम्हारी मेरी बात सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ आई वॉन्ट टू डिटेन यू फॉर इट इज़ आई वॉन्ट डिटेन यू फॉर मोर देन अ मिनट। उसका फादर कहता है मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अब यहाँ पे छोड़ नहीं सकता। तो एकदम से इसके बाद when he hopped over the wall and was at his father's side, he was given a letter। He glanced over it, gave it back to his father and casually, so he's safe and sound, I wonder what he's doing there। He ruminated for a second and turned to go।
फिर जब वो एकदम से बिना सोचे कि उसके बाद मैच का क्या होगा, क्योंकि उसे पता था खेलना उसे भी नहीं आता, वो भी वहाँ पे जाके वैसा ही करता, इसीलिए उसे बहाना चाहिए था वहाँ से भागने का। और जैसे ही उसका फादर उसे लेने आया तो एकदम से वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया। फादर ने उसको चिट्ठी दी, चिट्ठी पढ़ने के बाद भी वो वापस लौट सकता था, बट उसे ऐसा लगा कि अब मौका है कि वो कह सकता है कि मैं तो खेलना चाहता था, मैं बढ़िया खेलता आप लोगों से अगर मेरी बारी आती, बट मेरे फादर मुझे साथ में ले गए, इसीलिए मैं अच्छा खेल नहीं पाया। बट रियलिटी ये थी कि उसके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं थी अच्छा खेलने की, इसीलिए वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया, और इसीलिए वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया, क्योंकि कम से कम उसे अब ये तसल्ली थी कि अब उसके ऊपर कोई दोष नहीं आएगा, वो दूसरों को बुरा भला कह सकता है मैच में हार मिलने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में किस तरीके से इंडियन लोगों का क्रिकेट की गेम की तरफ पैशनेट ऑब्सेशन या जुनूनी होना दिखाया गया है, दूसरी तरफ बच्चों की मासूमियत, इनोसेंस को हमारे सामने पेश किया गया है स्वामी राजम और मनी के करेक्टर के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।